हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल। बैड ब्रोस की तरफ से मैं हूं जुनैद और मेरे साथ हैं और मैं हूं आपका अपना मोटा भाई। और मैं हूं आपका इब्तिसाम। इब्तिसाम या गोलू। गोलू इब्तिसाम एक ही है यार। अच्छा ठीक हो गया। आज की जो हम वीडियो लेके आए हैं वो होने वाली है टॉप 25 सिटीज ऑफ इंडिया भाई साहब। और इसमें हमने देखना है कि भाई कौन कौन से डेवलप सिटीज हैं और कौन कौन से फेमस सिटीज हैं जिनमें टूरिस्ट मुझे तो लगता है जितनी भी इंडिया की स्टेट्स हैं, सिटीज हैं, वो सारे ही डेवलप है भाई। बिल्कुल भाई, ऐसे ही अगर हम अपने साथ कंपैरिजन करें तो वो बनता ही नहीं है भाई। विकसित अपने भारत साथ ऐसे तो नहीं मजाक बनेगा। ही है, फिर जोक ही है। विकसित भारत ऐसे तो नहीं बनेगा, सब सिटीज प्रॉपर जो है वो साथ साथ तरक्की करेंगे। हाँ। बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं अक्सर ये देख रहा होता हूँ वीडियोस जब भी कर रहे होते हैं ना कि हम एक चीज को बोलते हैं कि यार ये वाला सिटी वेल डेवलप है, आईटी हब्स हैं ये वो, और अगले दिन जब दूसरी वीडियो करते हैं किसी और शहर की तो वो उसमें भी वही सारी चीजें। यार मतलब देखा जाए तो पिछले से बढ़ के होती हैं, कम नहीं होती। देखा जाए तो इंडिया का एक एक सिटी जो है ना वो भाई प्रॉपर डेवलप होता जा रहा है और भाई प्रोजेक्ट्स आते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, और हमारे तरह बस प्रोजेक्ट अनाउंस हो रहे हैं और अता पता ही नहीं है बस भाई। अनाउंस ही हो रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की Start वीडियो। करते हैं देखते हैं कि भैया भाई ये वीडियो। इंडिया में कौन से 25 ऐसे सिटीज हैं जो बिल्कुल वेल डेवलप हो गए हैं। और भाई साहब स्टार्ट करो। ओके जी, मुंबई, आगरा, हैदराबाद, दिल्ली। दिल्ली। हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद सूरत करता हूं आई। आप सभी अच्छे हाँ, हैं। सूरत जितनी फेवरेट बात सिटी। करने वाले हैं एशिया महाद्वीप में मौजूद भौगोलिक दृष्टिकोण से विश्व के 7वें और जनसंख्या के लिहाज से पूरे विश्व भर में सबसे अधिक आबादी वाले देश भारत के 25 सबसे बड़े और टॉप हाईलाइटेड शहरों के बारे में। Highlighted दोस्तों, cities, वैसे तो कोई भाई। कहता है मुंबई भारत का सबसे बड़ा शहर है, तो कोई कहता है भारत का सबसे बड़ा शहर दिल्ली है। अगर आप भी इसी कंफ्यूजन में है तो आज की इस वीडियो में हम आपकी सारी उलझनों को दूर करने वाले हैं, क्योंकि इस वाले वीडियो में हम आपको भारत के टॉप 25 शहरों के बारे में रूबरू करवाएंगे। साथ ही यह भी बताएंगे कि आखिर कौन सा शहर किस स्तर पर बड़ा या छोटा है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर ट्रैवल भी चंदन को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए अच्छा, मेरे ख्याल में ये पॉपुलेशन और वो उसके एरिया वाइज के GDP हिसाब के से भी हिसाब से बताएंगे है। कि कौन सा बड़े शहर है। तो बिल्कुल। ठीक है, इस मजेदार देखते वीडियो हैं। को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस लिस्ट में 25वें नंबर पर आता है मेरठ शहर, जो उत्तर प्रदेश मेरठ। राज्य के सबसे तेजी से विकसित और शिक्षित होने वाले शहरों में से एक है। गंगा और यमुना के दोआब क्षेत्र में बसा मेरठ कुल 450 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला है, जिसकी मौजूदा समय में आबादी 27,10,337 है, जो पॉपुलेशन वाइज उत्तर प्रदेश का 5वां और भारत का 25वां सबसे बड़ा शहर है। मेरठ की सांस्कृतिक विरासत बहुत ही पुरानी है, जहाँ पर महाकाव्य और महाभारत के कई पौराणिक निशान भी पाए गए हैं। साथ ही जब हस्तशिल्प की बात आती हो तो मेरठ ने हस्तकरघे से बने वस्तुओं के लिए भी बहुत नाम कमाया है। तो मेरठ में जो आपको पता है एक इंडियन फेमस सेलिब्रिटी भी वहीं से है। वो अभी आजकल जो है ना बिल्कुल रूज पे चल रहे हैं भाई, फुल टॉप पे जा रहे हैं। उनका नाम वैसे तो कॉमेडियन है, स्टैंड अप कॉमेडियन है, अनुभव सिंह बस्सी। वो मेरठ से है। ओके। नंबर पर आता है फरीदाबाद, जो हरियाणा राज्य का एक महत्वपूर्ण जिला है। 190 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले फरीदाबाद शहर की कुल आबादी 28,29,112 है, जो हरियाणा का मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी है और भारत का 24वां सबसे अधिक आबादी वाला शहर भी है। फरीदाबाद शहर की स्थापना 1607 ईस्वी में बाबा शेख यार फरीद ने की ये थी, कौन जो सी मुगल जगह बादशाह- थी यार? ये कौन सी जगह है यार? हाँ। कितना प्यारा बनाया हुआ है बहुत वैसे। यूनिक है भाई। फरीदाबाद शहर की स्थापना 1607 ईस्वी में बाबा शेख फरीद ने की थी, जो मुगल बादशाह जहांगीर के कोषाध्यक्ष थे। वर्तमान फरीदाबाद हरियाणा का एक मेजर इंडस्ट्रियल सेंटर है और ये अपने कृषि क्षेत्र में मेहंदी उत्पादन के लिए जाना जाता है। 23वें नंबर पर आता है महाराष्ट्र राज्य में स्थित नासिक शहर, जो महाराष्ट्र के नासिक। गोल्डन ट्रायंगल सिटीज का एक पार्ट है। नासिक को भारत का वाइन कैपिटल भी कहा जाता है। साथ ही यहाँ पर गोदावरी नदी के किनारे पर 12 वर्षों में एक बार कुंभ मेले का आयोजन भी किया जाता है, जहाँ पर स्नान करने के लिए हजारों लाखों श्रद्धालु आते हैं। 260 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले नासिक शहर में कुल 30,41,922 लोग। तो एक साल वाला भी तो आता है ना, कि बीच में एक साल बाद भी कुंभ मेला कोई होता वो है। वैसे भी मेरे ख्याल हर साल के बाद वो होता है, लेकिन जो मेन उनका इवेंट है ना वो मेरे ख्याल 12 साल बाद आता है। सही। की आबादी रहती है, जो पॉपुलेशन वाइज इसे महाराष्ट्र का 5वां, पूरे भारत का 23वां सबसे अधिक हाई पॉपुलेशन वाला शहर भी बनाता है। 22वें नंबर पर आता है लुधियाना शहर, जो भारत के लुधियाना, पंजाब। में स्थित एक नगर है। इस शहर को 1480 में सतलज रिवर के किनारे पर बसाया गया था, जिसका नाम लोधी वंश के नाम पर लुधियाना रखा गया था। वर्तमान फरीदाबाद को यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स के रिपोर्ट में भी इस शहर को भारत के टॉप 100 स्मार्ट सिटीज में 48वां स्थान मिला है। ये शहर 32,37,679 लोगों की जनसंख्या के साथ पंजाब प्रांत का सबसे अधिक और भारत का 22वां सबसे अधिक मोस्ट पॉपुलेशन वाला शहर भी है। 21वें नंबर पर आता है वडोदरा शहर, जिसे पहले बड़ौदा के नाम से भी जाना जाता था। विश्वामित्री नदी के किनारे पर बसे वडोदरा अपने पटोला रेशम की साड़ियों, बंधनी और पारंपरिक घाघरा, कढ़ाई वाली रजाई, चूड़ियां, खादी वस्त्र और अपने स्पेशल आभूषणों के लिए प्रसिद्ध है। वडोदरा शहर को गुजरात के संस्कार नगरी के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ की साक्षरता दर लगभग 95% है। 220 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले वडोदरा में 95% लिटरेसी रेट था। लोगों की आबादी रहती है, जो पॉपुलेशन वाइज इसे गुजरात का चौथा और भारत का 21वां सबसे बड़ा शहर भी बनाता है। 20वें नंबर पर
नंबर आता है आगरा शहर, जो 35,59,692 लोगों की जनसंख्या के साथ उत्तर प्रदेश का चौथा और भारत का 20वां सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन वाला शहर है। यमुना नदी के किनारे पर बसे आगरा शहर के इतिहास से आप सभी तो भली भांति परिचित होंगे और इसके प्राचीनता का संबंध आगरा का ताजमहल, मरियम मकबरा, एतामुद्दौला का मकबरा, आगरा फोर्ट, फतेहपुर सीकरी और जामा मस्जिद इत्यादि से होता है। 19वें नंबर पर आता है पटना शहर, जो बिहार राज्य में स्थित इसकी राजधानी है। यह शहर कई इतिहासकारों और महान हस्तियों की जन्मस्थली भी है, जिनमें शून्य के आविष्कारक आर्यभट्ट, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, सिख के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह इत्यादि आते हैं। गंगा नदी के किनारे पर बसे पटना शहर को भारत का एक बहुत बड़ा एजुकेशन हब भी माना जाता है, जहाँ पर महज 250 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में करीब 3.8 मिलियन यानी 38 लाख से भी अधिक लोग रहते हैं, जो जनसंख्या के दृष्टिकोण से इसे बिहार का सबसे बड़ा और भारत का 19वां सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर भी बनाता है। 18वें नंबर पर आता है गाजियाबाद शहर, जिसकी मौजूदा समय में जनसंख्या 39,96,692 है, जो पॉपुलेशन वाइज उत्तर प्रदेश का तीसरा और भारत का 18वां सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। गाजियाबाद शहर की स्थापना 1740 ईस्वी में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के गाजियाबाद का जो है ना जिक्र अक्सर मूवीज में ऐसे किया गया है जैसे बड़ी माफिया सिटी है भाई साहब। गैंग्स ऑफ वासेपुर जिसने देखी उसको पता होगा। गाजीउद्दीन ने कोलकाता से पेशावर तक जाने वाली ग्रैंड ट्रंक रोड पर की थी और उनके ही नाम पर इसे तब गाजीउद्दीन नगर भी कहा जाता था। 17वें नंबर पर आता है विशाखापट्टनम, प्रदेश के पोर्ट सिटी के नाम से भी जाना जाता है। इस शहर को वाइजैक भी प्रोनाउंस किया जाता है, जो गोदावरी नदी के मुहाने पर विस्तृत है। 682 वर्ग किलोमीटर के विशाल एरिया में फैले इस शहर में कुल 40,11,128 लोगों से भी अधिक आबादी निवास करती है, जो इसे आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा और भारत का 17वां सबसे बड़ा शहर भी बनाता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह भारत का एकलौता ऐसा शहर है जहाँ पर एशिया कॉन्टिनेंट का पहला सबमरीन म्यूजियम INS कुरसुरा मौजूद है। यहाँ पर इंडियन नेवी का नेवल बेस कैंप भी बना हुआ है। 16वें नंबर पर आता है भोपाल, जो मध्य प्रदेश की राजधानी के साथ साथ इस राज्य का सबसे बड़ा शहर भी है। भोपाल को राजा भोज की नगरी और भारत के कई अन्य शहरों की तरह सिटी ऑफ लेक्स भी कहा जाता है। यह शहर अचानक से तब चर्चा में आया था जब 1984 में एक अमेरिकी कंपनी के कारखाने से मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव के कारण लगभग 20,000 से भी अधिक लोग मारे गए थे। खैर, इन सभी त्रासदियों से उभरकर यह शहर अभी भारत के सबसे तेजी से डेवलप होने वाले टॉप लिस्टेड सिटीज में आ गया है। और हाल ही में इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने अपना दूसरा मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी भी यहाँ पर स्थापित किया है। 463 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले भोपाल में कुल 42,23,381 लोग रहते हैं, जो इसे पॉपुलेशन वाइज मध्य प्रदेश का दूसरा और भारत का 16वां सबसे अधिक आबादी वाला शहर भी बनाता है। 15वें नंबर पर आता है ठाणे शहर, जिसकी कुल जनसंख्या 42,40,400। ये तो महाराष्ट्र में है। भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित एक नगर है जो मुंबई के महानगरीय क्षेत्र का हिस्सा है। ये वही ठाणे शहर है जहाँ पर 16 अप्रैल 1853 को पहली यात्री ट्रेन मुंबई के बोरी बंदर से ठाणे तक चलाई गई। 14वें नंबर पर आता है मध्य प्रदेश का इंदौर शहर, जो 525 वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्रफल में फैला है। वो तो सिटी तो टॉप 10 में आएगा। वो तो सूरत है ना भाई, वो तो सूरत 448 है, जैसे मध्य प्रदेश का पहला और भारत का 14वां सबसे अधिक पॉपुलेशन वाला शहर भी बनाता है। इंदौर भारत के सबसे क्लीनेस्ट और साफ सुथरे शहरों की रैंकिंग में पहले नंबर पर विराजमान है और इस शहर को प्राचीन समय में इंद्रपुरा के नाम से भी जाना जाता था, जहाँ पर होलकर साम्राज्य का शासन हुआ करता था। इस शहर के प्राचीनता का संबंध होलकर का राजवाड़ा पैलेस, शिव विलास पैलेस, कांच मंदिर और लाल बाग पैलेस जैसे ऐतिहासिक जगहों से है। 13वें नंबर पर आता है महाराष्ट्र राज्य के शीतकालीन राजधानी के नाम से मशहूर नागपुर शहर, जो 49,02,778 लोगों की आबादी के साथ महाराष्ट्र राज्य का तीसरा और भारत का 13वां सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। इसका नाम नागपुर क्यों रखा गया है, ये आप कमेंट सेक्शन में प्लीज लाजमी हमें बताइएगा। नाग नदी के किनारे पर बसे नागपुर शहर को ऑरेंज सिटी के नाम से भी जाना जाता है। यह शहर महाराष्ट्र राज्य का एक मेजर कमर्शियल और पॉलिटिकल सेंटर भी है। 12वें नंबर पर आता है कानपुर शहर, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 80 किलोमीटर की दूरी पर गंगा नदी के दक्षिणी तट पर बसा है। 3092 वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्रफल में फैले कानपुर शहर की मौजूदा आबादी 56,85,348 है। 56 लाख भाई। उत्तर प्रदेश का दूसरा, भारत का 12वां सबसे हाईली पॉपुलेशन वाला शहर भी बनाता है। कानपुर उत्तर भारत का एक मेजर इंडस्ट्रियल हब है, जो अपने कपड़ा और चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। 11वें नंबर पर आता है नवाबों का शहर कहे जाने वाला लखनऊ, अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश की राजधानी है। लखनऊ शहर अपनी नजाकत, बहुसांस्कृतिक खूबियों और दशहरी आम के बगानों के लिए जाना जाता है। गोमती नदी के किनारे पर बसा लखनऊ शहर कुल 631 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में विस्तृत है, जहाँ पर 57,18,580 लोगों की आबादी रहती है, जो इसे उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक और संपूर्ण भारत का 11वां सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर भी बनाता है। 10वें नंबर पर आता है पिंक सिटी के नाम से मशहूर जयपुर शहर, जो भारत के सबसे अधिक क्षेत्रफल वाले राजस्थान राज्य की राजधानी है। इस शहर की स्थापना आमेर के महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने की थी। साथ ही यूनेस्को ने भी 2019 में जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज की भी लिस्ट में शामिल किया है। इस में तीनों ओरों से अरावली माउंटेन रेंज की पहाड़ियों से घिरा है और इस की पहचान यहाँ की महलों और पुराने घरों में लगे गुलाबी धौलपुरी पत्थरों से होती है। 467 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले जयपुर में अपना लाहौर जितना सफर है, जितना ये क्या नाम है, इतना उसका इनका एक सिटी है सिर्फ वही। और देखो पिंक सिटी क्यों कहा जाता है भाई साहब, हर जगह आपको पिंक पिंक हाँ। बिल्डिंग्स
26 लोगों की आबादी रहती है, जो राजस्थान का सबसे ज्यादा और भारत का 10वां सबसे अधिक आबादी समूह वाला शहर है। 9वें नंबर पर आता है ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट के नाम से मशहूर पुणे, शहर, जो दक्कन के पठारों पर मूला व मूठा नदियों के किनारे पर बसा है। ये भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब है और इस शहर को रहने योग्य वाले शहरों में भी हेड लिस्टेड किया गया है। 484 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैले पुणे में कुल 82 लाख की आबादी रहती है। 8वें नंबर पर आता है डायमंड सिटी के नाम से मशहूर सूरत शहर, जिसे 8वें नंबर पे है भाई। भाई मेरा तो फेवरेट शहर है सूरत। वो कौन कौन सूरत से है यार, वो तो कमेंट सेक्शन असल में में इसको याद ही सूरत रहता है। आपको बताया नहीं था यार, कोई भी मुंबई, किसी भी पुणे, सिटी की- कोलकाता, किसी भी सिटी की राजस्थान। बात हो ना, और उसमें सिटीज में सूरत बिल्कुल भी ना हो, बल्कि इसलिए गुजरात ही पूरा ना हो। हाँ। जिससे पूछेंगे आपको कौन सा सिटी अच्छा लगा, ये कहेगा मुझे सूरत। क्योंकि इसको पता है कि वहाँ पे डायमंड वो जो है ना इंडस्ट्री डायमंड हब है ये, देख ना। बड़ा उद्योग डायमंड कटिंग और डायमंड पॉलिश के लिए प्रसिद्ध है। इसलिए इस शहर को सिल्क सिटी और डायमंड सिटी जैसे नामों से भी प्रोनाउंस किया जाता है। सिल्क सिटी। 474 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले सूरत में कुल 92,74,367 लोगों की आबादी रहती है, जिसे गुजरात राज्य का दूसरा भारत का 8वां सबसे हाईली पॉपुलेशन वाला शहर भी बनाता है। 7वें नंबर आता है भारत का मैनचेस्टर कहा जाने वाला अहमदाबाद शहर, जो अहमदाबाद। नदी के किनारे पर 505 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला है। यहाँ ये भी गुजरात में है। 1,18,77,940 है, जो आबादी के लिहाज से गुजरात का पहला और भारत का 7वां सबसे हाईली पॉपुलेशन वाला शहर है। गुजरात राज्य की राजधानी गांधीनगर बनने से पहले अहमदाबाद ही हुआ करती थी, और इस समय विश्व का सबसे अधिक दर्शक क्षमता वाला स्टेडियम मोटेरा यानी नरेंद्र मोदी स्टेडियम मौजूद है, जो इसे भारत के अन्य शहरों की तुलना में अलग बनाता है। छठवें नंबर भाई पर है साहब। निजामों की नगरी कहा जाने वाला हैदराबाद, जो तेलंगाना राज्य की राजधानी के साथ साथ भारत का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी सेंटर भी है। उसी नदी के किनारे पर बसे हैदराबाद शहर में कुल 1,41,31,337 लोगों की आबादी निवास करती है, जो इसे दक्षिण भारत का तीसरा और संपूर्ण भारत का 6ठा सबसे अधिक आबादी वाला शहर भी बनाता है। यह शहर पहले गोलकोंडा क्षेत्र का भाग हुआ करता था, लेकिन मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने अपनी बेगम हैदर महल के नाम पर इसका नाम हैदराबाद रखा, तभी से यह शहर हैदराबाद के नाम से जाना जाने लगा। हालांकि अभी इसका नाम बदलकर भाग्यनगर रखने की बात की जा रही है। 5वें नंबर पर है कोरोमंडल तट पर बसा चेन्नई शहर, जिसे पहले मद्रास के नाम से भी जाना जाता था। चेन्नई वर्तमान समय तमिलनाडु राज्य की नमो राजधानी है, चेन्नई। जो 1189 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला है। यहाँ की मौजूदा जनसंख्या 1,69,06,050 है, जो इसे अच्छा, दक्षिण ज्यादातर भारत ऑटो इंडस्ट्री सारी चेन्नई के अंदर ही है। बिल्कुल ऐसे ही है। और सबसे पहले जो इंटरनेशनल ब्रांड इंडिया में आए थे, उन्होंने भी भाई यहीं चेन्नई में ही जो है ना अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाया था। सेकंड हाईएस्ट और संपूर्ण भारत का 5वां सबसे अधिक हाईली पॉपुलेशन वाला शहर भी बनाता है। चौथे नंबर पर आता था सिटी ऑफ जॉय के नाम से फेमस पश्चिम बंगाल राज्य की राजधानी कोलकाता, जिसे भारत का कोलकाता। कैपिटल भी कहा जाता है। बंगाल की खाड़ी से महज 180 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद कोलकाता 1,85,96,594 लोगों की जनसंख्या के साथ 1,85,00,000 भाई। भारत का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। हुगली नदी के किनारे पर बसे कोलकाता शहर अपने रसगुल्ले के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। रसगुल्ले। यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा ब्रिगेड रेड लाइट एरिया सोनागाछी भी मौजूद है। तीसरे नंबर पर आता है हाईटेक सिटी के नाम से मशहूर कन्नड़ भाषियों के राज्य कर्नाटक राज्य की राजधानी बेंगलुरु, जो अपने ग्रीन सिटी के कारण गार्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ये मेघालय वैसे के तो 741 सिलिकॉन वैली भी कहते हैं ना। फैला है, जहाँ पर 1,95,43,675 लोगों की आबादी रहती है, जो इसे दक्षिण भारत का सबसे हाईएस्ट और भारत के थर्ड हाईएस्ट पॉपुलेशन वाला शहर भी बनाता है। सेकंड नंबर पर आता है दिलवालों का शहर कहे जाने वाला दिल्ली। हार्ट ऑफ इंडिया भी यार, कहा ये जाता है। second number भी जो है, भारत पहले की number भी राजधानी है, कौन जो सा है? यमुना नदी के मुंबई। 1483 मुंबई। किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हाँ है। जी, यहाँ मुंबई। पर 2,73 लाख से भी अधिक यार, लोगों की इसको आबादी निवास रोक के करती है, जो बुला कर population यार। वाइज भारत का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। अब बारी है भारत के सबसे अंतिम और सबसे अधिक आबादी वाले शहर के बारे में। तो पहले नंबर आता है सपनों का शहर मुंबई, जो 3,08,42,373 लोगों की आबादी के साथ 3 करोड़ 8 लाख भाई साहब। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत का सबसे बड़ा शहर तो दिल्ली है, लेकिन आपकी कंफ्यूजन को दूर कर दें कि बाय एरिया यानी क्षेत्रफल के हिसाब से दिल्ली 1483 वर्ग किलोमीटर, हाँ। जबकि मुंबई महज 603 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला है। यानी इसे यह स्पष्ट उसके होता है आधे कि से भी क्षेत्रफल कम के है। हिसाब से दिल्ली भारत का सबसे बड़ा और जनसंख्या के हिसाब से मुंबई भारत का सबसे बड़ा शहर है। तो उम्मीद है आप सभी लोगों का कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। तो मेरा भी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अगर एंड तक आ गए हैं तो वीडियो को ओके लाइक कर जी। दिए, ओके भाई ने भाई को भी लाइक करें और हमें भी लाइक और और हमारे सब्सक्राइब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और वीडियो का ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और ये थे जी 25 बिग सिटीज ऑफ इंडिया, और यार इनमें जिसमें 25 सूरत सिटी। जिसमें जिसमें सूरत डायमंड हब है और सूरत से हमें मोहब्बत है, क्या इश्क है, बात है। प्यार है यार। लेकिन सूरत वाला तुझे तेरे चैनल को लाइक तो करते नहीं है वो ना, नहीं करते ना भाई। सब्सक्राइब करते हैं वो नहीं भाई। करते। यहाँ भी कमेंट आएंगे नीचे, भाई अगर तूने भाई जो सूरत से है वो नीचे कमेंट डाल भाईजान अगर तूने अगली वीडियो में किसी गुजराती लैंग्वेज में कुछ बोला ना कि सब्सक्राइब करो, तो फिर तो तेरे पक्का सब्सक्राइबर भाई है। दिल्ली अच्छा। है दिल वालों की। हाँ, चलो और दिल ठीक वाले है। चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और कमेंट भी करेंगे भाई नहीं साहब। नहीं, और आमची मुंबई वाले भी करेंगे भाई साहब। हमें मराठा से भी चाहिए अपने चैनल पे। ओ अच्छा भाई ये ठीक हो गया ठीक यार। हो गया। और तो ये ये दिया- 25 सिटीज, कोई मुल्क के अंदर 25 सबसे बड़े सिटी हो, ये बड़ी बात होती है। अच्छा। अपने मुल्क के अंदर अगर बड़े सिटीज की बात करें तो 4 सिटीज के गिनती के नाम आते हैं ओके यार। जी, तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नजर वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए Stay tuned and take care जी।